हिंदू युवक सूर्या के हत्यारे असद का योगी पुलिस ने किया एनकाउंटर, बौखलाए फर्जी शंकराचार्य। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, न्याय के लिए तत्काल एनकाउंटर नहीं होता। खोड़ा में 8 दिन के बाद भी नहीं खुला बाजार, भारी फोर्स तैनात। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बकरीद वाले दिन हिंदू युवक सूर्या की हत्या कर दी जाती है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से योगी पुलिस और प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया है, इसने सुर्खियां बटोरी है। आपको बता दें कि सूर्या के हत्यारे असद का एनकाउंटर योगी पुलिस की ओर से किया गया, तो वहीं दूसरी ओर अब इस पूरे मामले को लेकर के फर्जी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया है। सीधे तौर पर इस एनकाउंटर को लेकर के शंकराचार्य ने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था ऐसी है कि कोई आएगा, एक को मार करके चला जाएगा, फिर पुलिस किसी दूसरे को मार करके चली जाएगी। ये कोई कानून व्यवस्था है, ऐसे न्याय के लिए तत्काल एनकाउंटर नहीं होता। यानी कि उन्होंने असद के एनकाउंटर को लेकर के सीधे तौर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से सूर्या हत्याकांड मामले को लेकर के पुलिस और प्रशासन की ओर से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। पहले तो असद का एनकाउंटर किया गया, उसके बाद असद के जो पिता हैं और उसके जो दोस्त हैं, उन लोगों की गिरफ्तारियां की गई, जिन लोगों ने मिल करके सूर्या को चाकुओं से वार करके मौत के घाट उतारा था। इसके बाद असद का जो घर है वहां पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी शुरू है। आपको बता दें कि बकायदा प्रशासन की ओर से असद के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है कि अवैध हिस्से से तुरंत खाली करा दिया जाए, वरना बुलडोजर एक्शन होगा। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि खोड़ा में अभी भी माहौल जो है वो तनावपूर्ण है। ऐसे में भारी फोर्स वहां पर तैनात किया गया है। बता दें कि खोड़ा में इस वक्त पुलिस की ओर से ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में जो हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं वो पुलिस के आगे तख्तियां लेकर के पहुंच रहे हैं कि अब दोबारा से गलतियां नहीं होगी। यानी कि एक बार फिर से पुलिस जो है वो खोड़ा और गाजियाबाद एरिया में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत वेरिफिकेशन अभियान चला रही है। तो वहीं दूसरी ओर 8 दिन हो चुके हैं सूर्या हत्याकांड को लेकर के, लेकिन वहां पर जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, बाजार नहीं खुल रहे हैं। जी हां, आरोपी असद के मुठभेड़ में ढेर होने और अन्य 4 आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद भी क्षेत्र में तनाव बरकरार है। कुछ हिंदू संगठन ने जुमे की नमाज न होने देने की चेतावनी दी थी। ऐसे में शुक्रवार को करीब 1000 सुरक्षाकर्मी खोड़ा में तैनात रहे। प्रभारी डीसीपी ट्रांस हिंडन धवल जायसवाल और एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया। डीसीपी ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। खुफिया विभाग भी अपने स्तर पर निगरानी कर रहा है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है। अब जिस तरीके से जुमे के दिन जो भारी फोर्स तैनात किया गया था, इसको लेकर के क्या कुछ गाजियाबाद के डीएम रविंदर मार्दन ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, पूरे जनपद में और चूंकि खोड़ा में अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, इसलिए वो संवेदनशील है। पूरी तैयारी है। 1000 से ऊपर वहाँ पे फोर्स लगाई गई है और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, सोशल मीडिया की भी निगरानी की जा रही है, छतों से भी निगरानी की जा रही है। तो कोई समस्या कहीं पे नहीं है, क्योंकि इसमें पुलिस की प्रभावी कार्रवाई हुई है और लगातार चेकिंग अभियान भी वहाँ चल रहा है। तो सकुशल नमाज संपन्न कराई जाएगी, कहीं कोई इशू नहीं। आपको बता दें कि खोड़ा में पहुंच करके कई लोगों ने आपत्तिजनक और भड़काऊ बयानबाजी भी की थी। जुमे की नमाज को लेकर के बने तनाव को देखते हुए पुलिस ने कई लोगों को नजरबंद भी किया। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल के लिए हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी समेत कई अन्य संगठन के लोगों को नजरबंद भी किया गया था। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में पुलिस का एक्शन ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल रहा है। जहां सूर्या हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ, तो वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में ओमकार अपहरण एवं हत्याकांड के एक और 50,000 रुपए के इनामी आरोपी गौरव को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब सुनिए क्या कुछ गाजियाबाद की पुलिस ने इस मुठभेड़ को लेकर के कहा। दिनांक 30/5/26 को थाना लोनी पर ग्राम गनोली के श्री ओमकार उर्फ ओमन के अपहरण किए जाने के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था एवं इसमें शामिल सभी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में
आज दिनांक 6/6/26 को एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस घटना में शामिल एक इनामी अभियुक्त निठोड़ा रोड की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल थाना लोनी पुलिस द्वारा निठोड़ा अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार तेजी से निठोड़ा की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से मुड़ाकर भगाने का प्रयास करने लगा, जिससे लड़खड़ाकर बाइक फिसल कर गिर गई। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई है, जिसके उसके पैरों में गोली लगी है। उसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। घायल अवस्था में हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गौरव निवासी ग्राम गनौली थाना क्षेत्र लोनी बताया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने दिनांक 30/5/26 को ओमकार उर्फ ओमन निवासी ग्राम गनौली उनका अपहरण कर अपने साथियों के साथ उनकी हत्या कर 100 को गंगा नहर में फेंक दिया था। उसके पश्चात ये सभी फरार हो गए थे। इन्हें पुलिस द्वारा लगातार गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसके पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक जिक्सर बाइक बरामद हुई है। इसमें और भी पूछताछ करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 28 मई को बकरीद के मौके पर असद ने सूर्या को फोन कर बुलाया था। वहां उसने गाली गलौच शुरू कर दी। सूर्या ने विरोध किया तो मारपीट करने लगा। अचानक उसने चाकू निकाल लिया और सूर्या के पेट में 4 से 5 बार वार किए। सूर्या जान बचाने के लिए 200 मीटर तक भी भागा। खून ज्यादा बहने के कारण वो जमीन पर गिर गया। जैसे ही घर वालों को पता चला, वे सूर्या को लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल भागे, पर उसे बचाया नहीं जा सका। इसके बाद खोड़ा इलाके में तनाव फैल गया। सूर्या के मौत के 48 घंटे के अंदर पुलिस ने एनकाउंटर में मुख्य आरोपी असद को मार गिराया, और वहीं दूसरी ओर असद के अब्बा नवाब को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और इसी के साथ ही फरहान और आतिफ नाम के शख्स को भी पुलिस ने दबोचा, क्योंकि फरहान ने पूछताछ में यह खुलासा किया कि असद के अब्बू नवाब ने ही सूर्या हत्याकांड को लेकर के असद को उकसाया था। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।